वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में श्री सम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं? तो ये दोस्तों सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं श्री सम्मी सिल्वा। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलंबो। अच्छा, करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है हरेनी अमरसूरिया। प्रेसिडेंट है अरुणा कुमार दिसानायके। ये आपको याद रखना है। श्रीलंका के बारे में देखें तो श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में दाम्बुला में शुरू हुआ है और इसको किसने जीत लिया है? तो 2024 का खिताब ये श्रीलंका ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो ये उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड में बनाए जाएंगे तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बात करते हैं उत्तराखंड में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास भगवाल मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भारत का उत्तराखंड बना है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिम्बैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो अपने देश भारत और कंबोडिया के बीच पुणे में हुआ। ये है ना, कहाँ पे? पुणे में। क्या नाम है इसका? सशस्त्र बलों के बीच जो अभ्यास हुआ है इसका नाम है सिम्बैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। अब कंबोडिया की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? नेमपोन। क्या है? नोमपेन। कंबोडिया रियाल इसकी मुद्रा है और प्रधानमंत्री कौन है? हुन मानेट। कौन है? हुन मानेट। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये रूस जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? रूस। अब क्यों जाएंगे? तो ये 9 दिसंबर को जाएंगे दोस्तों। INS तुसील की कमीशनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि होंगे। INS तुसील की कमीशनिंग सेरेमनी में ये मुख्य अतिथि होंगे। कौन? हमारे जो गृह मंत्री हैं, माफ़ी चाहते हैं, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ये। और इनके साथ कौन जाएंगे? तो नौसेना प्रमुख हमारे जो एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। चलिए अब रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अच्छा, करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए रूस के बारे में फैक्ट देखते हैं। भारत और रूस के बीच पांतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और
अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। अच्छा, रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ या कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये विजयवाड़ा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन दोस्तों दूसरा संस्करण 6 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली क्षेत्र या कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए विश्व बैंक ने 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के लिए दिए है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध ये कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है। ये आपको इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले फैक्ट देखें तो वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम रखने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। किसे? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये बहरीन देश में शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बहरीन की बात करें तो राजधानी क्या है दोस्तों? मनामा। करेंसी क्या है? बहरीनी दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन हसन अल खलीफा। ये आपको हमद अल खलीफा, सलमान बिन हमद अल खलीफा यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं बहरीन के। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम हरि सिंघानिया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है गौतम हरि सिंघानिया। अब नियुक्ति की बात है तो बात करते हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। इनको दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। अमनदीप जोहल को। पुनीत गोयनका को ने दोस्तों जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार संभाला है। के संजय मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों हमारे भारत के नए कैग बन गए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। मिताली राज को। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह जोशी जी, है ना। कौन है? प्रहलाद जोशी जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोस्तों असम राज्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चर्चा में हाल ही में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बात करते हैं असम की। असम में
करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। तो करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए शामिल करने की मांग की है। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया। अच्छा, असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो अपने देश भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अपने देश भारत को सम्मानित किया गया। तो भारत की बात करते हैं। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है और महिला में भी भारत ने जीता है। अच्छा, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों है ना, भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना। पहले नंबर पे चीन है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुनीत मेहता है ना, सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुमित मेहता को अभी फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब फिजी देश की बात करते हैं। तो फिजी देश की कुछ नियुक्तियां हैं। तो फिजी देश में दोस्तों भारत के उच्चायुक्त कौन बन गए हैं? तो सुनीत मेहता बन गए हैं। दिनेश भाटिया ये ब्राज़ील में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। बी वनला लावण्य को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको राजदूत से संबंधित, उच्चायुक्त से संबंधित याद रखने हैं। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो ये दोस्तों 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश ये फ्रांस बना है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल क्या है दोस्तों? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस के थियरी ब्रिटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर है, भारत 83वें स्थान पर है ना, 83वें स्थान पर है। ये 82 नहीं है, 83वें स्थान पर है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। इतने फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट ये हैं वेरोनिका बैचलेट और इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ पुरस्कारों की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? फिलिप नोयस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो फिलिप नोयस को मिला है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसे? सुमा सिरूर को। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कौन? अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर हैं आइताना बोनमाटी, इनको प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। तो इतने फैक्ट आपको पुरस्कार से संबंधित याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।